बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सिलसिला सोहरवर्दिया के मुअस्सिस और बानी हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र करते हैं। आज चूँकि यकम मुहर्रमुल हराम 1443 हिजरी है और नया इस्लामी साल भी है, और दूसरी तरफ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का भी दिन है, तो दूसरी जानिब शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ का भी दिन यकम मुहर्रमुल हराम है। आपकी कुनियत अबू हफ़स थी और शहाबुद्दीन आपका लक़ब है, और उमर बिन मोहम्मद आपका इस्म शरीफ है, और आपकी विलादत 539 हिजरी रजब शरीफ में हुई और 1145 ईस्वी सन था। आपकी विलादत सोहरवर्द गांव में हुई, जो आजकल ईरान का सूबा है ज़ंजान, वहाँ का ये छोटा सा शहर है सोहरवर्द, जहाँ पर हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की विलादत हुई। और आपके चचा जो थे शेख अबू नजीब अब्दुल काहिर सोहरवर्दी, जिनका तसव्वुफ़ में तरीक़त में बड़ा नाम है, उनका भी गांव सोहरवर्द है। और हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का विसाल जो हुआ वो 811 बरस पहले यकम मुहर्रम 632 हिजरी यानी 1234 ईस्वी में बगदाद शरीफ में हुआ। हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद से हैं, और हज़रत अबू बकर के फ़र्जंद थे मोहम्मद बिन अबी बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी औलाद से आपका सिलसिला नसब है। बाकी तरीक़त में आप काफ़ी बुज़ुर्गों की सोहबत में रहे हैं, बिलखुसूस हज़रत गौस अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी सोहबत में आप रहे, उनसे आपने दुआ भी हासिल की, और ज़्यादातर आपने जो फैज़ हासिल किया है वो शेख अबू नजीब सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से, जो बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। शेख अबू नजीब तसव्वुफ़ में उनकी किताब है आदाबुल मुरीदीन, जो तसव्वुफ़ के जितने भी अबवाब हैं, आदाब हैं, ख़ास तौर पर अखलाकियात के हवाले से इस मौजू पर आदाबुल मुरीदीन एक मशहूर तसनीफ़ है, जो शेख शहाबुद्दीन के चचा अबू नजीब सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ है। हज़रत शेख शहाबुद्दीन आलिम भी थे, मुहद्दिस थे, बड़े आबिद ज़ाहिद थे, और जो है फ़नाफ़ शेख थे, फ़नाफ़ रसूल थे, और तरीक़त के मार्फत के हकीकत के साहिब थे। हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने इस सिलसिले सोहरवर्दिया को आगे बढ़ाया, जिसका पूरी दुनिया में इस सिलसिले का असर रहा है। हमारे बड़े सग़ीर में हज़रत गौस बाउल हक़ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, या शाह रुकन आलम शेख सदरुद्दीन आरिफ वगैरह, ये सब इसी सिलसिले से वाबस्ता हैं। और हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी हज़रत शेख शहाबुद्दीन के सिलसिले में वाबस्ता थे। हमारे सिंध में बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो खलीफा थे शेख शहाबुद्दीन के, जिनमें बखर के मखदूम नूह बखरी रहमतुल्लाह अलैह थे, या फिर जो मखदूम साहड़ लंजार, वो भी इसी सिलसिले से वाबस्ता थे। बाकी सिंध में गौस मुल्तानी के जितने भी खुलफा हैं, वो सारे तरीक़त में सिलसिले सोहरवर्दिया से वाबस्ता हैं। तो सिंध में पुराना जो सिलसिला रहा है वो हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का तरीक़ा रहा है। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, 20-21 किताबों का नाम आता है उनकी सवाने में, लेकिन उनमें जो ज़्यादा मशहूर है वो अवारिफ़ुल मारिफ़ है। इस किताब को तसव्वुफ़ की जो उम्महातुल कुतुब हैं उनमें शुमार किया जाता है इस किताब का, और एक तवील अरसा जो है ये किताब खानकाहों पर, दीनी दरसगाहों में बतौर निसाब के सिलेबस के ये किताब पढ़ाई जाती रही है, अवारिफ़ुल मारिफ़। इसमें 63 अबवाब हैं, जिनमें तसव्वुफ़ किसे कहते हैं, सूफ़ी क्या होता है, और सूफ़िया किराम के क्या आदाब होते हैं, शरीयत क्या है, तरीक़त क्या है, इस तरीके से सिमा से लेकर ज़िक्र है, अज़कार है, हर मौजू पर हज़रत शेख शहाबुद्दीन ने कुरान और हदीस से तसव्वुफ़ की तलीमात को साबित किया है। और बड़ी बात यह है कि हर जो रिवायत है वो जैसे हदीस की सनद होती है, उस सनद के तर्ज़ पर शेख शहाबुद्दीन ने हर बात जो है साबित की है कि जो तरीक़त और तसव्वुफ़ जो हैं वो शरीयत से बाहर नहीं हैं।
اور تصوف اور جو صوفی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث سے ایک بال برابر بھی باہر نہ جائے، بلکہ عملی طور اخلاقیات اور شریعت کا جو عامل ہے اس کو آپ ایک سچا صوفی کر سکتے ہیں۔ تو اس ٹاپک پر عوارف المعارف جو ہیں بنیادی حیثیت رکھتی ہے تصوف کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے۔ طبقات ناصری مشہور کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دلی میں ایک بڑی درسگاہ تھی جہاں پر ہر علوم اور فنون پڑھائے جاتے تھے، اور تصوف میں زیادہ تر جو کتاب پڑھائی جاتی تھی وہ عوارف المعارف پڑھائی جاتی تھی۔ آج کل مدارس میں دینی اداروں میں تصوف تو نہیں پڑھایا جا رہا، لیکن پرانی آپ ہسٹری پڑھیں گے تو جتنے بھی درسگاہیں تھیں یا جو خانقاہیں ہوتی تھیں ان پر باقاعدہ طور پر درس ہوتا تھا عوارف المعارف کا۔ بہت سے علماء نے اس کتاب کو مطالعے میں رکھا اور شرحیں بھی لکھیں۔ کتاب التعریفات جو مشہور کتاب ہے لغات کی شریف جرجانی کی، اس نے عوارف المعارف کا شرح لکھا ہے، اور خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس کا شرح لکھا۔ علامہ محب تبری بڑے مورخ ہیں، انہوں نے بھی عوارف المعارف کا شرح لکھا ہے۔ مکتوبات قدوسیہ جو ہے خواجہ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی عوارف المعارف کا شرح لکھا ہے۔ امام ربانی شیخ احمد سرہندی ان کے بھی مطالعے میں عوارف المعارف رہا، اور آپ نے کافی عوارف المعارف کے نکات کی جو ہے تشریح بھی کی ہے۔ اس طریقے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، یا ہمارے سندھ میں پیر سی محمد راشد روزہ دنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی ملفوظات میں بھی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ ابو نجیب کا ذکر ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مختصر جو ہے تعارف تھا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کی تصنیف عوارف المعارف کا۔ ضرورت ہے ان بزرگان کے ان علوم اور فیوض سے استفادہ حاصل کرنے کی، اور جو ان کا کلام ہے، ان کی جو وہ لکھ کر گئے ہیں، ان سے زیادہ ہم فائدہ حاصل کریں، اور جس میں ہماری دینی اور روحانی دونوں حوالے سے ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی مزار شریف پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور آپ کی تعلیمات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔